दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर की सलाहियतों की तारीफ, वज़ीर-ए-आज़म की चीन को यौम फ़तह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरे उतरे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी-पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। इंडस वाटर कमीशन की बजाय सफारती जराए से राब्ता। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। बेरहम मौजों ने जनूबी पंजाब के कई इलाकों में तबाही मचा दी। ऊंच शरीफ में चनाब रसूलपुर पर जमींदार बंद टूटने से पानी बस्ती जाम हजारा में दाखिल हो गया। 200 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान। मौजा शकरानी, बख्तियारी जागीर और सादी की आबादियों में भी पानी दाखिल। अहले इलाका मुश्किल से दोचार। गन्ना सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 2,23,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कसूर में सैलाब से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब, लोगों की नकल मकानी। चिश्तियाँ के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब, फसलें तबाह। दरिया सतलुज की बेरहम मौजें गरीब किसान की बेटी का जहेज भी साथ बहा ले गई। रेला रिकॉर्ड। इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पाक फौज ने हेड मोहम्मद वाला का कंट्रोल संभाल लिया। हेड तरीमों के मकाम पर सैलाबी रेला 5,50,965 क्यूसेक तक पहुंच गया। मौजा हबीब, मौजा मिसन समेत 200 से ज्यादा देहात ज़रियाब, 18 हज़ारी के नशेबी इलाके और दर्जनों देहात डूब गए। शोरकोट में बाहू पुल पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। पानी के रेले मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। सैलाबी पानी हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलों को बहा ले गया। हासिलपुर में सैलाबी रेले से 7 देहात ज़रियाब, 1200 एकड़ ज़रई रकबा और फसलें तबाह। दरिया रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला। कबीरवाला में दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अब्दुल हकी हेड सदनाई के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतजामिया ने रावी का पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुल बंद होने से कबीरवाला का दीगर अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता। इंतजामिया की शहरियों को मोटरवे और मुतबादिल रास्ते से जाने की हिदायत। रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हुदूद में दाखिल। 75 देहात ज़ेरे आब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। NDMA के हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। इजलास में मुतासरीन की मुश्किलात और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया जाएगा। पंजाब में सैलाबी रेलों से तबाही, 41 अफराद जामहक हो चुके। DGPDMA का कहना है कि पंजाब के 11 अजला में 3,200 देहात डूब गए। सूबे भर में मुतासिर अफराद की तादाद 30 लाख हो गई। दरियाए सतलुज गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है, जबकि दरियाए सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के पास दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। कबीरवाला में हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। चारा ना होने के बायस मवेशी भूखे मरने लगे। सैलाब से 200 से ज्यादा देहात तबाह हो चुके। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी। मजीद डैम वक्त की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग फिर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं बनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बारिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किल का सामना है। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। सैलाब में फंसे अफराद को निकालने का अमल जारी है। लाहौर रात से वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी।
कैनाल रोड, गुलबर्ग, मुल्तान रोड, ठोकर, न्याज बेग, चौंग और मोहनवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक मानसून का नवा स्पेल शुरू हो चुका, जो 3 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का बाइस बनेगा। दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है। बारिश के बायस लाहौर के सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात से दोचार हैं। इमदादी सरगर्मियों में भी खलल पड़ रहा है। नवाही इलाकों के मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। फरखाबाद, लतीफ़ाबाद, चौंग, मोहलवाल और मांगा मंडी समेत रावी किनारे से मुल्हिक कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। सिंध हुकूमत की मुमकिना सैलाब की तबाहकारियों से निमटने की तैयारियां। 36 मकामात हसास करार। सखर डिवीजन में 155 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। मेयर सखर का कहना है कि किसी बैराज को कोई खतरा नहीं, हिफाजती इकदामात मुकम्मल हैं। सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। C65 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सैलाब में घिरे इलाकों की खुसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनाजिर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। नाजरीन को सैलाबी सूरत हाल से पल पल की आगाही। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध, KP को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज हैं तो मेज पर बैठकर बात करें। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। मुल्क में आइन है ना कानून है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट से पत्थर, दरख्त, पहाड़, मकानात ज़मीन बोस हो गए। बारिशों से अब तक 411 अफराद जहाँ बहक हो चुके। 24 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। फौरी तौर पर मुतासरीन को कैंप्स में मुंतकिल किया। खाना खुराक फराहम की। सबका वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मना सकते। कालाबाग डैम की इस वक्त जरूरत नहीं। कालाबाग डैम के हवाले से अली अमीन गंडापुर का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI अरकान ने कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया। मौजूदा निज़ाम की वजह से ईवान से वॉकआउट कर रहे हैं। हमें आईनी और कानूनी हुकूक नहीं मिल रहे। पंजाब के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हर वो मंसूबा बनना चाहिए जिस पर इत्तफाक हो। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बना। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए भी नेशनल एक्शन प्लान के इक़दामात करने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। का अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके पार्लियामान से निकाला गया। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश की। सिस्टम का हिस्सा रहे मगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। अरकान की नाअहली के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड से पाकिस्तानियों की जेबों से $3 अरब निकाले जाने का इंकशाफ। नेशनल साइबर क्राइम का कायमा कमेटी में इंकशाफ। कहा, असल फ्रॉड की रकम कहीं ज्यादा है। दुनिया भर में ऑनलाइन फ्रॉड $2000 अरब तक पहुंच चुका। एक साल में 63 कॉल सेंटर्स पर छापे मारे गए। 450 अफराद गिरफ्तार किए गए। शहरियों की IDs हैक करके पैसे मांगे जा रहे हैं। NCCI ने कॉल सेंटर्स की मैपिंग शुरू कर दी है। कुछ कॉल सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं लेकिन फ्रॉड में मुलविस हैं। कर्जा देने वाली ऐप्स को कर्ज रिटर्न लिमिट का पाबंद बनाया गया है। स्टारलिंक को पाकिस्तान में लाइसेंस ना देने की तजवीज़। सेनेट की कायमा कमेटी IT का इजलास। कमेटी में स्टारलिंक के लाइसेंस और सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला ज़ेर बहस। सेनेटर इरफानुल्लाह एलोन मस्क के पाकिस्तानियों के हवाले से रिमार्क्स पर सख्त बरहम। कहा, एलोन मस्क पाकिस्तान और अवाम के खिलाफ नस्ल परस्ताना रिमार्क्स देता है। हमें देखना चाहिए कि जिसको लाइसेंस दे रहे हैं वो कौन है। PTA हुकाम ने कहा, अभी तक स्टारलिंक को लाइसेंस और सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, 5G नीलामी की निगरानी NAB के जरिए करवाई जाए। चेयरमैन NAB को ऑक्शन सुपरवाइजरी कमेटी में शामिल किया जाए।
लाहौर के इलाके काहना में खातून को जिन ने अगवा किया। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत के दौरान वकील का इंकशाफ। 6 साल पहले अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि अगर जिन्नात ने गायब किया है तो आपने जिन्नात को पार्टी नहीं बनाया, उन्हें पार्टी बनाना चाहिए था। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने मुखबी की अदम बाजियाबी पर CCPO बिलाल सिद्दीक के म्याना को कल तलब कर लिया। लाहौर, फैसलाबाद और मियांवाली में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक। फैसलाबाद में थाना सदर के इलाके में डाकुओं की पुलिस एहलकार से लूट मार की कोशिश। फायरिंग के तबादले में मोटरसाइकिल सवार दोनों डाकू मारे गए। डाकुओं की शनाख्त जुल्फ़िकार और सज्जाद के नामों से हुई। मियांवाली के इलाके मकड़वाल में इश्तिहारी हलाक, 2 जख्मी हुए। CCD के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारी मुर्दा पाया गया। थाना मस्ती गेट में CCD से मुकाबले में 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी हो गया। गुजरपुरा में भी 1 डाकू मारा गया। टिकटॉकर सामिया हिजाब को अगवा की कोशिश करने वाला मुलजिम अदालत में पेश। हसन साहिद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इतराफ़ जुर्म कर लिया। जज ने इस्तफसार किया कि तुमने धमकियां क्यों दी और अगवा की कोशिश क्यों की। मुलजिम ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। अदालत ने मुलजिम को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज है। जिनपिंग और प्यूटन की मुलाकात। प्यूटन ने शी जिनपिंग को अपना अजीज दोस्त कहकर मुखातिब किया। कहा कि रूस चीन ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और रूस के ताल्लुकात दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में चीनी सदर की मुद्दत खत्म होने से पहले दोनों ममालिक के दरमियान 20 नए मुआहदे तय पाने की उम्मीद है। भारत अमेरिकी सदर ट्रंप के रडार पर आ गया। नई दिल्ली पर एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। दहाइयों के तिजारती ताल्लुकात पर बोल पड़े। कहा भारत ने अमेरिकी मसनूआत पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए। दहाइयों तक भारत मुनाफा समेटता रहा, अब टैरिफ सिफर करने की पेशकश की जा रही है। भारत अपनी असल ज़रूरतों के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देखता। तेल और असलहा रूस से खरीदता है। अमेरिका को महज एक बड़ा खरीदार बना रखा है। बेल्जियम का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। इसराइल पर सख्त पाबंदियों का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रिवेट ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि वो रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे।